तेजस लिया मेरा था, ठीक है। अरे आने देना। लाइट हमारे में पकड़ दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट सर रुकिए। सर इधर भी देने की चांस भाई। सर एक चांस मेरे को दो, पूरा चांस ले रहा हूँ। एक बोल दो। नहीं होता है जल्दी में। इसमें पुराना जी इधर देखिए। सर एक बार मैडम याद है। मैडम मैडम जी मैडम जी इधर सर इधर से स्टार्ट नहीं, यहाँ से सर इधर सेंटर। सर अभी सेंटर। सर इधर देखिए। यहाँ पे मैडम जी इधर। मैडम इधर। नो प्रॉब्लम चलो रोल है सबका। और एक फिल्म जिसकी काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिस तरह का आपका कैरेक्टर है वो हमें ठीक से देखने को मिला। कितने एक्साइटेड हैं आप, क्योंकि आप 5th अक्टूबर। या बहुत एक्साइटेड हूँ। 5th अक्टूबर को अंधाधुन आ रही है एंड और श्रीराम राघवन ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की है एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मेरे लिए काफ़ी अलग है। थ्रिलर है, मैंने पहली बार थ्रिलर की है और ये जॉनर में पहली बार आया हूँ, तो इसलिए मैं इंटरनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैडम इस जॉनर में ये पहली बार आए हैं और एक डिफरेंट लुक, एक डिफरेंट अंदाज में आप इन्हें फिर से देख रही हैं। बताइए कैसे लग रहे हैं आज ये ट्रेलर में, ये जो पोस्टर। I'm in love with him all over again. So it's a new thing that he's portraying and बहुत excitement है. It's a new genre like he said. So it's very very exciting to see him in this thriller role and this thriller film. It's a very well made film and like I said I fall in love with him. सर श्रीराम सर की जो भी फिल्म होती है काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी मतलब उसके अंदर ड्रामा और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा काफ़ी प्रिपरेशन रहा क्योंकि एक तो ब्लाइंड होने का प्रिपरेशन था, दूसरा पियानो सीखने का प्रिपरेशन था और दोनों को कंबाइन करने का प्रिपरेशन था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। शायद इतनी मुश्किल स्क्रिप्ट और इतना मुश्किल कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं किया है। 3 महीने तक मैंने पियानो सीखा, 3 महीने तक मैंने ब्लाइंड स्कूल विज़िट किया और एक ब्लाइंड पियानिस्ट से मिला और सब कुछ इनकॉर्पोरेट किया फिल्म के अंदर। सर क्या मतलब आपने मतलब और ज़्यादा उनके बारे में सीखा, और अगर उस बारे में कुछ बताया कि मतलब ब्लाइंड लोग कैसे मतलब देखे बिना भी उनको मतलब पढ़ते हैं लिखते हैं, उस बारे में क्या सीखा आपने? आई थिंक ऑफ कोर्स वो ब्रेल उनकी एक लैंग्वेज होती है जो आप छूकर वर्ड्स देख सकते हैं और हमारे देश में अब रिसेंटली ऐसा हुआ है कि लिफ्ट पे शायद ब्लाइंड लोगों के लिए थोड़ा फ्रेंडली चीज़ें हैं या फिर पहले नहीं हुआ करता था। अब डिसेबल्ड फ्रेंडली हमारी कंट्री पहले से ज़्यादा हो गई है, विच इज़ ग्रेट। लेकिन ये फिल्म जो है ये इतनी डार्क फिल्म नहीं है, ये एंटरटेनिंग फिल्म है, ये क्वर्की फिल्म है। फिल्म के हर 7 मिनट में आपको कुछ एक्साइटिंग दिखने को मिलता है, कुछ थ्रिल मिलता है, सस्पेंस मिलता है। सो ये फिल्म की खासियत है। बैक टू बैक 2 मूवी आ रही है आपकी, अंधाधुन और बधाई होगी, सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ और इजी वन टू प्रमोट। आई थिंक लास्ट ईयर मुझे बहुत टेंशन थी कि 2 फिल्में बैक टू बैक आई थी, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान। मुझे टेंशन थी कि शायद एक को इफेक्ट पड़ेगा, पर थैंकफुली दोनों चल गई एंड दिस टाइम अराउंड मेरी टेंशन थोड़ी कम है क्योंकि लास्ट टाइम अच्छा हो गया था, इस बार भी अच्छा होगा। पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आपकी रिलीज़ डेट अच्छी हो। दोनों रिलीज़ डेट मुझे लगता है अच्छी हैं। 5th को तीन फिल्में आ रही हैं, काफ़ी अलग जॉनर की हैं और अच्छी रिलीज़ डेट है 5th अंधाधुन के लिए, और बधाइयों के लिए 19 अक्टूबर पहली बार एक फेस्टिवल रिलीज़ हो रही है मेरे लिए, सो इट्स ग्रेट। कोई ऐसी चीज़ आपके सवाल हाँ अपनी लाइफ में जो आप अंधाधुन करते हैं? आई थिंक कोई भी चीज़ अंधाधुन मैं इतना नहीं करता, मैं बहुत ही सोच समझ की चीज़ें करता हूँ। फिल्में भी अंधाधुन नहीं करता हूँ, बहुत पहले स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, समझता हूँ, कुछ अलग स्क्रिप्ट में नज़र आए तभी करता हूँ। तभी शायद मैं साल में सिर्फ 2 फिल्में करता हूँ और हर एक फिल्म में मेरा कुछ एक अलग
ट्रेलर से पता चल जाता है कि कुछ अलग है। तो आई थिंक अंधाधुन में वैसे कुछ नहीं करता हूँ, ये फिल्म अंधाधुन मैंने फिल्म की है अंधाधुन, लेकिन वैसे फिल्म में अंधाधुन नहीं करता। ओके, लास्ट सर एक क्वेश्चन, जब से ट्रेलर आया लोगों में बहुत उत्साह है, बट हम देखा जा रहा है कि प्रमोशन इतने नहीं हो रहे। हाँ। ट्रेलर को बहुत जगह आई थिंक ये फिल्म का जॉनर ही ऐसा है, क्योंकि एक सस्पेंस थ्रिलर है, तो हम ज़्यादा बात कर ही नहीं सकते इसके बारे में। हर कोई ये पूछ रहा है आप अंधे फिल्म में हो या नहीं हो, और ये फिल्म का टेक्सचर है, सोची समझी एक हमारा वो था कि हमें इतना उसको आउट ऑफ द उसमें जाकर प्रमोट नहीं करना है। ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ की तरह चलेगी और लोगों को देखकर समझ आएगी कि क्या फिल्म है। इसलिए आई थिंक ये फिल्म का जॉनर ही यही है। यहाँ से पहले आप हमें छोड़कर जाए, पोस्टर में भी आप कहीं जा रहे हैं जी, ऐसा कहीं आप जा रहे हैं, हाँ। कोई आपका देखे तो बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ नहीं, आई थिंक सड़क क्रॉस कर रहा हूँ पोस्टर में, और कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा। लेकिन हाँ, फिल्म के अंदर ये है कि एक बीइंग अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक मर्डर देख लिया है, या मतलब विटनेस कर लिया है। यही एक फिल्म का एक सबसे क्वर्की चीज़ है कि एक अंधा आदमी मर्डर कैसे देख सकता है या फिर समझ सकता है। शायद आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है, कुछ होता है। और ट्रेलर में लिखा कि हर एक आर्टिस्ट का एक सीक्रेट होता है। इसका क्या सीक्रेट आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड लक, पकड़ा ना करा। चलिए, अरे गलती हो गई तो। हाँ हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं बस इससे पहले कि हम अंधाधुन के बारे में पूछें, उससे पहले एक सवाल ये कि हम ऐसा माने कि आप दोनों भाइयों ने इंडस्ट्री में अंधाधुन ओ यार ऐसे क्रांति मचा दी है। कभी आपकी फिल्म, कभी उनकी फिल्म, कभी आपकी फिल्म, कभी उनकी फिल्म। यार टच वुड, गॉड हैज बीन काइंड आई थिंक। एज पापा इज ऑल्सो हियर, तो आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स में सब कुछ सही हो रहा है। सो येस, आई मीन श्री डिड अ ग्रेट जॉब few weeks back and really looking forward to अंधाधुन and बधाइयों both. and I think अंधाधुन का जो ट्रेलर है और बधाइयों का ट्रेलर है, दोनों के दोनों काफ़ी डिफरेंट वर्ल्ड हैं and I was looking quite different in it and I think भैया has worked really hard especially on this film. मैं देख रहा था उनकी पियानो प्रैक्टिस सब कुछ वगैरह, बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए। ओके सर, आप कितना एक्साइटेड देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही यूनिक और फर्स्ट टाइम ऐसा थ्रिलर जॉनर सर ने ट्राई किया। यार एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, स्पेशली बिकॉज जब मैंने पहली बार सुना था कि आयुष भाई फिल्म साइन करने वाले हैं, जब वो मुझे घर पे बता रहे थे, तो तब से ही एक एक्साइटमेंट थी दैट इस फिल्म में क्या होने वाला है, आयुष भाई किस प्रोसेस से ये सब करने वाले हैं, पियानो सीखने वाले हैं, तो एक डिफरेंट वर्ल्ड है। एंड प्लस श्रीराम राघवन सर के सभी फ़ैन हैं। आई थिंक द काइंड ऑफ सिनेमा ही इज़ बीन डूइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, तो ऑलरेडी एक्साइटमेंट बनी जाती है। ऐसी कोई चीज़ जो आप अपनी लाइफ में अंधाधुन करते हैं? अंधाधुन में खाता हूँ यार, अंधाधुन खाता हूँ। कौन से इन दिनों कौन से वो गाने को अंधाधुन गा रहे हैं? नहीं खाता हूँ पता नहीं। हाँ क्या खाना पसंद करते हैं? यार मैं अभी वैसे आज सुबह लखनऊ में सब टिक्के कबाब सब खा के आया हूँ। लखनऊ से सीधा आ रहा हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे सर मेरे कलीग ने कहा कि आप दोनों भाई धमाल मचा रहे हैं, तो हम दोनों आप दोनों को एक मूवी में कब देख पाएंगे? यार ऑलरेडी हमारी कुछ जनरेशंस हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो स्क्रिप्ट मिली नहीं है जिसको देखकर मैं आपको जप्पी भाई कहूँ और कहूँ पाजी दिस इज द फिल्म। जाते आते क्योंकि डिफरेंट ग्लासेस है, डिफरेंट जूते हैं, डिफरेंट पैंट है, तो जरा बताइए ये स्टाइल आपके भाई से सीखा है या यार कोई और है जो आई हैव अ फ्रेंड कॉल्ड जे सैम्यूल, ही इज बीन स्टाइलिंग मी। सो अभी वो इस समय लंदन में है और रास्ते में मुझे फोटोज भेज रहे थे कि दिस व्हाट यू हैव टू वेयर, तो मैंने कहा ओके। सो जब मैं पहुंचा तैयार हुआ, फिर मैंने फोटो खींच के भेजी, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, कहते कूल लग रहे हो, चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रैप अप विद लुका छुपी और वहाँ पर कार्तिक जी बहुत ही इमोशनल हो चुके थे, तो अब पता नहीं क्या था, इतने इमोशनल क्यों हो गए? यार इमोशनल इसलिए हो गए क्योंकि वहाँ पे एक अलग फैमिली बन चुकी थी, इसलिए इमोशनल हो गए थे। और साथ में क्या ऐसा लगता है कि जब भी हम एक फिल्म करने जाते हैं ना, हम सब बंजाराज हैं यार, जो हम अपनी फैमिली बना लेते हैं 2-3 महीने बाद, तो फैमिली जब भी टूटते हुए नजर आती है, उसके बाद कुछ टूटते हुए नहीं, मतलब अपने घर जाती है वापस दूसरे घर, तो थोड़ा सा बुरा लगता ही है, इसलिए सब रोए थे। ओके, थैंक यू सर। छुट्टी में आपको स्पॉट करना चलो रोल सबका। तो भूमि जी, क्योंकि फिल्म का नाम है अंधाधुन, इसलिए आपसे जानना चाहिए कि अपनी लाइफ में वो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप अंधाधुन
एक्टिंग, मैं अंधाधुन एक्टिंग करती हूँ, जब मुझे मौका मिले मैं एक्टिंग करती हूँ। हाँ वो हमने देखा अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पर एप्रिसिएट की गई। तो बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म के लिए? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फॉर स्टार्टर्स मैं श्रीराम सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे उनकी सारी फिल्में हद से ज़्यादा अच्छी लगी हैं। एंड सभी जानते हैं कि आयुष्मान मेरा बहुत ही क्लोज दोस्त है, मेरी लिटरली परिवार है आयुष्मान, एंड मेरा वन ऑफ फेवरेट एक्टर्स भी है। आई लव टबू मैम एंड आई थिंक राधिका इज़ अ फिनोमिनल एक्टर। तो ये जो कोलैबोरेशन हुआ ये इतना एक्साइटिंग है दैट आई कांट वेट टू वॉच द फिल्म। तो मैं एक फ्रेश पैर आया है ये मूवी के साथ, तब्बू में राधिका आपने, और फर्स्ट टाइम एक थ्रिलर जॉनर ट्राई कर रहे हैं आयुष्मान सर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी यही कहना चाहूँगी कि वो एक इतना उम्दा एक्टर है कि वो कोई कैसी भी फिल्म कर ले, ही इज जस्ट गोना शाइन। सो आई कांट वेट टू सी व्हाट ही इज डन इन द फिल्म। एंड और भी वेट लॉस किया है आपने अपना? बस मतलब वेट के आगे आप लोग नहीं बढ़ोगे आई नो, फिर। लेकिन और भी किया ये आपने आप कुछ बताइए। फिल्मों के लिए? हाँ मुझे वो ऐसा तो करना ही पड़ता है ना फिल्मों के लिए, यू हैव टू कीप चेंजिंग योर सेल्फ। बट ऐसे सोशल मीडिया पे लोग ऐसे कह रहे थे कि दैट्स इट, इसके आगे अरे लोग तो क्या क्या नहीं कहते, लोगों ने तो ये भी कहा था इतनी क्यों बड़ी हो गई। अगर मैं उनकी बात सुनने लगती तो मैं आज याद थोड़ी ना होती। अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? There's a lot. The ones I can speak about, obviously, Son Chiriya is about to release very soon, in fact. And then there's Takht, and the rest you all will know in a few weeks. Everything. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you.